सोचिए, एक ऐसा पल जब सच सामने आने ही वाला हो और उसी पल मौत सामने खड़ी हो जाए। सांसें थम जाएं, दिल तेज धड़कने लगे और जिंदगी एक ही सेकंड में बदल जाए। अगर आपको ऐसे जबरदस्त ट्विस्ट और धमाकेदार कहानियां पसंद हैं, तो अभी इसी वक्त सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी अपडेट आपसे छूट न जाए। अब कहानी शुरू करते हैं। सरू की जिंदगी इन दिनों बिल्कुल आसान नहीं है। वो बाहर से जितनी मजबूत दिखती है, अंदर से उतनी ही टूटी हुई है। उसके मन में हर वक्त एक ही सवाल घूमता रहता है, आखिर उसके बाबा कौन थे? उसकी माँ हमेशा इस सवाल को टालती रही, लेकिन अब सरू को लगने लगा है कि उसके अतीत में कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ है। वो रात रात भर सो नहीं पाती, छत को घूरते हुए बस यही सोचती रहती है कि काश कोई उसे उसके पिता के बारे में सच बता दे। अगर आप भी जानना चाहते हैं कि ये सच क्या है, तो जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। इधर दूसरी तरफ सरूजा, जो लंबे समय से कामिनी की कैद में थी, किसी तरह वहां से भाग निकलती है। डर, थकान और घबराहट के बावजूद उसके दिल में एक ही बात होती है, अब उसे सरू को सब कुछ बता देना है। वो जानती है कि अगर देर हो गई तो शायद कभी मौका ही न मिले। भागते भागते उसे एक आदमी मिलता है, जिससे वो फ़ोन मांगती है। कांपते हाथों से वो सरू का नंबर मिलाती है। फ़ोन उठते ही सरूजा की आवाज़ सुनकर सरू चौंक जाती है। सरूजा उससे कहती है कि वो उसके बाबा के बारे में पूरा सच बताना चाहती है और उसे कल हॉस्टल के पुराने कमरे में मिलने के लिए बुलाती है। अगर आपको लग रहा है कि अब कहानी और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। सरू पूरी रात सो नहीं पाती। उसके मन में डर भी है और उत्सुकता भी। वो सोचती है कि आखिर उसकी माँ अब क्यों सच बताना चाहती है। अगली सुबह वो तय समय पर हॉस्टल के कमरे में पहुंचती है। कमरा सूना है, थोड़ी सी धूल जमी हुई और खामोशी ऐसी कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे। थोड़ी देर बाद सरोजा वहां पहुंचती है। वो सरू को सामने से देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। बिना उसकी तरफ देखे ही वो बोलना शुरू कर देती है। सरोजा कांपती आवाज में बताती है कि चंद्रकांत ही सरू के असली पिता हैं। ये सुनते ही सरू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। इतने सालों तक जिस सच से उसे दूर रखा गया, वो अचानक सामने आ जाता है। सरू कुछ बोल भी नहीं पाती। अगर आप इस सीन को अपने मन में महसूस कर पा रहे हैं, तो ऐसी कहानियों के लिए जुड़े रहिए और सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही सरोजा आगे कुछ और बताने वाली होती है, अचानक माहौल बदल जाता है। दरवाज़ा जोर से खुलता है और वहाँ कामिनी की एंट्री होती है। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ दिखाई देती है। सरू ये देखकर बुरी तरह डर जाती है। सरोजा भी समझ जाती है कि अब वक्त बहुत कम है। वो सरू से कहती है कि यहाँ से तुरंत भागना होगा, वरना सब खत्म हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोनों जैसे ही भागने की कोशिश करती हैं, सामने कामिनी आकर खड़ी हो जाती है। वो ठंडी आवाज में कहती है कि आज कोई नहीं बचेगा। उसकी बातें सुनकर सरू का दिल बैठ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, किस पर भरोसा करे। सरोजा अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन हालात उनके खिलाफ होते जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आगे की कहानी सबसे पहले आपको पता चले, तो जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। जिस जगह पर सरू को होना चाहिए था, वहाँ असल में कोई और मौजूद होता है। यानी सच सुनने वाली सरू नहीं, बल्कि कोई और शख्स होता है। अब सवाल ये है कि वो कौन है, उसने ये सच क्यों सुना और इसका असर आगे की कहानी पर क्या पड़ेगा? यही सवाल दर्शकों को और भी ज्यादा उत्साहित कर देता है। अगर आप भी एक्साइटेड हैं, तो अभी कमेंट में अपनी राय बताइए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कहानी हर पल और गहरी होती जा रही है। हर किरदार के इरादे सामने आने लगे हैं। सरू के लिए ये सच सिर्फ उसके पिता के बारे में नहीं है, बल्कि उसकी पूरी पहचान से जुड़ा है। वहीं कामिनी के इरादे और भी खतरनाक होते जा रहे हैं। आने वाले समय में कौन बचेगा और कौन नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। अगर आप इस सफ़र का हिस्सा बने रहना चाहते हैं, तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और हर अपडेट के लिए तैयार रहिए। यहीं पर पहला हिस्सा खत्म होता है। आगे क्या होगा, कौन सा सच सामने आएगा और किसकी किस्मत बदलेगी, इसके लिए जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। अब कहानी और भी तेज रफ्तार पकड़ लेती है। कामिनी सामने खड़ी है। उसकी आंखों में गुस्सा, बदले की आग और एक अजीब सा सुकून दिखाई देता है। वो बार बार यही दोहराती है कि आज कोई नहीं बचेगा। सरू का पूरा शरीर डर से कांप रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी माँ को बचाए या खुद को संभाले।
सरोजा अपनी बेटी के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। माँ का दिल जानता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी बेटी को नुकसान नहीं होने देगी। अगर आप इस पल की घबराहट महसूस कर पा रहे हैं तो ऐसे ही रोमांचक ट्विस्ट के लिए जुड़े रहिए और अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कामिनी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और सरोजा को ताना मारते हुए कहती है कि इतने सालों बाद सच बताने की हिम्मत कैसे हुई। वो याद दिलाती है कि कैसे उसने सरोजा को कैद में रखा, कैसे हर दिन उसे डराया और तोड़ा। सरू पहली बार अपनी माँ के चेहरे पर इतना दर्द देखती है। उसे एहसास होता है कि उसकी माँ ने उसके लिए कितनी तकलीफें सही हैं। ये एहसास सरू को अंदर से मजबूत बना देता है। अगर आपको भी लगता है कि सरू अब बदलने वाली है तो जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा खेल सामने आता है। दर्शकों को पता चलता है कि जिस कमरे में सरू को होना था वहां असर में कोई और पहुंच चुका था। वो इंसान छुपकर सारी बातें सुन लेता है। उसे अब पता चल जाता है कि चंद्रकांत ही सरू के असली पिता हैं और कामिनी ने इस सच को सालों तक दबाकर रखा था। अब ये राज सिर्फ सरोजा और सरू तक सीमित नहीं रह जाता। अगर आपको ऐसे छुपे हुए रहस्यों वाली कहानियां पसंद हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। कामिनी को लगता है कि उसने सब कुछ अपने कंट्रोल में कर लिया है, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं होता कि खेल पलट चुका है। सरोजा एक बार फिर सरू को भागने का इशारा करती है। सरू इस बार डरकर नहीं बल्कि हिम्मत जुटाकर आगे बढ़ती है। वो पहली बार कामिनी की आंखों में आंखें डालकर देखती है। ये वही लड़की है जो अब तक सवालों में उलझी हुई थी, लेकिन अब सच जानने के बाद उसके अंदर एक नई ताकत आ गई है। अगर आप सरू के इस बदलाव को देखना चाहते हैं तो जुड़े रहिए और सब्सक्राइब जरूर करें। कामिनी गुस्से में कुछ बड़ा कदम उठाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी बाहर से आवाजें आने लगती हैं। माहौल अचानक बदल जाता है। डर अब कामिनी के चेहरे पर साफ दिखाई देने लगता है। वो समझ जाती है कि अब हालात उसके हाथ से निकल सकते हैं। वहीं सरू और सरोजा के लिए ये एक उम्मीद की किरण बनकर आती है। अगर आपको लग रहा है कि अब कहानी और भी दिलचस्प मोड़ लेगी तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अब कहानी में चंद्रकांत का नाम और भी ज्यादा अहम हो जाता है। सरू के मन में हजारों सवाल उठते हैं। क्या वो अपने पिता से मिलेगी? क्या चंद्रकांत को पता है कि सरू उसकी बेटी है? और अगर पता है तो वो अब तक चुप क्यों रहा? ये सारे सवाल कहानी को और गहरा बना देते हैं। अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानने के लिए उत्साहित हैं तो जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सरू पूरी रात सो नहीं पाती। उसके मन में डर भी है और उत्सुकता भी। वो सोचती है कि आखिर उसकी माँ अब क्यों सच बताना चाहती है। अगली सुबह वो तय समय पर हॉस्टल के कमरे में पहुंचती है। कमरा सूना है, थोड़ी सी धूल जमी हुई और खामोशी ऐसी कि दिल की धड़कन भी सुनाई दे। थोड़ी देर बाद सरोजा वहां पहुंचती है। वो सरू को सामने से देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाती। बिना उसकी तरफ देखे ही वो बोलना शुरू कर देती है। सरोजा कांपती आवाज में बताती है कि चंद्रकांत ही सरू के असली पिता हैं। ये सुनते ही सरू के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसका दिमाग सुन्न हो जाता है। इतने सालों तक जिस सच से उसे दूर रखा गया वो अचानक सामने आ जाता है। सरू कुछ बोल भी नहीं पाती। अगर आप इस सीन को अपने मन में महसूस कर पा रहे हैं तो ऐसी कहानियों के लिए जुड़े रहिए और सब्सक्राइब जरूर करें। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही सरोजा आगे कुछ और बताने वाली होती है, अचानक माहौल बदल जाता है। दरवाज़ा जोर से खुलता है और वहां कामिनी की एंट्री होती है। उसकी आंखों में गुस्सा और नफरत साफ दिखाई देती है। सरू ये देखकर बुरी तरह डर जाती है। सरोजा भी समझ जाती है कि अब वक्त बहुत कम है। वो सरू से कहती है कि यहाँ से तुरंत भागना होगा वरना सब खत्म हो जाएगा। अगर आपको लग रहा है कि अब कुछ बहुत बुरा होने वाला है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। दोनों जैसे ही भागने की कोशिश करती हैं, सामने कामिनी आकर खड़ी हो जाती है। वो ठंडी आवाज में कहती है कि आज कोई नहीं बचेगा। उसकी बातें सुनकर सरू का दिल बैठ जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे, किस पर भरोसा करे। सरोजा अपनी बेटी को बचाने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन हालात उनके खिलाफ होते जा रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आगे की कहानी सबसे पहले आपको पता चले तो जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है। जिस जगह पर सरू को होना चाहिए था वहाँ असल में कोई और मौजूद होता है। यानी सच सुनने वाली सरू नहीं बल्कि कोई और शख्स होता है। अब सवाल ये है कि वो कौन है, उसने ये सच क्यों सुना और इसका असर आगे की कहानी पर क्या पड़ेगा। यही सवाल दर्शकों को और भी ज्यादा उत्साहित कर देता है। अगर आप भी एक्साइटेड हैं तो अभी कमेंट में अपनी राय बताइए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।
कहानी हर पल और गहरी होती जा रही है। हर किरदार के इरादे सामने आने लगे हैं। सरू के लिए ये सच सिर्फ उसके पिता के बारे में नहीं है, बल्कि उसकी पूरी पहचान से जुड़ा है। वहीं कामिनी के इरादे और भी खतरनाक होते जा रहे हैं। आने वाले समय में कौन बचेगा और कौन नहीं, ये देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। अगर आप इस सफ़र का हिस्सा बने रहना चाहते हैं तो जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए और हर अपडेट के लिए तैयार रहिए। यहीं पर पहला हिस्सा खत्म होता है। आगे क्या होगा, कौन सा सच सामने आएगा और किसकी किस्मत बदलेगी, इसके लिए जुड़े रहिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलिए। अब कहानी और भी तेज रफ्तार पकड़ लेती है। कामिनी सामने खड़ी है, उसकी आंखों में गुस्सा, बदले की आग और एक अजीब सा सुकून दिखाई देता है। वो बार बार यही दोहराती है कि आज कोई नहीं बचेगा। सरू का पूरा शरीर डर से कांप रहा होता है। उसे समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी माँ को बचाए या खुद को संभाले। सरूजा अपनी बेटी के सामने ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। माँ का दिल जानता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अपनी बेटी को नुकसान नहीं होने देगी। अगर आप इस पल की घबराहट महसूस कर पा रहे हैं तो ऐसे ही रोमांचक ट्विस्ट के लिए जुड़े रहिए और अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। कामिनी धीरे धीरे आगे बढ़ती है और सरूजा को ताना मारते हुए कहती